ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਦੀ ਆ ਫੇਮ ਅੱਜ ਕੱਲ ਆਉਂਦਾ ਏ ਸਟਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇਮ ਅੱਜ किचन वाला बंदा ही आओ फोन बची है ना बंदा ही है इतने सामने भी नहीं खुला ना हजे नहीं खुला तो गाइस थोड़ी कन्वर्सेशन भी करनी होती है कि इतनी ज़्यादा ठंड है ना पर रात बहुत वधिया लाइटिंग सी मैंने बहुत वधिया लाइटिंग सी मैं फिसलन भी लगा सी आयो मैं आयो इंटरव्यू करिए भाई भाई ना आयो 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 Excuse me, sir. 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 सर आपका नाम क्या है? विनय शर्मा। सर आप कसौल पहले आए हैं कि पहली बार आए हैं? पहली बार आए। तो पहली बार आप जब आए हैं तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? बढ़िया फीलिंग है। आपको ये कसौल ज़्यादा बढ़िया लग रहा था कि तोश ज़्यादा बढ़िया लग रहा था? टॉस से सब बढ़िया है कसौल। तोश से ज़्यादा बढ़िया है कसौल। रौनक यहाँ थी कि रौनक वहाँ थी? यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्राउड। वहाँ पे आपको कोई सुकून नहीं मिला? यहाँ एक मिनट साहब आप भाग क्यों रहे हैं? आप मुझे कैमरा कॉन्शियस लग रहे हैं, जरा सर की तरफ जूम करें। सर मुझे थोड़ा कैमरा कॉन्शियस लग रहे हैं। सर क्या कैसे आप कैसे आनंद लिया है बताइए? यहाँ पर पूरा क्राउड था। नेचर ब्यूटी नेचर ब्यूटी साथ में झरना चल रहा था। झरना चल रहा था। तो आपकी फिर शाम कैसे यहाँ बीती? पर डीजे पार्टी थी रात को। तो वहाँ देखो वहाँ मंकी बना हुआ है, मंकी पे जूम करो। चलो कसौल का। तो वहाँ इसका मतलब ये है कि अपना अपना जो नशा है वो आराम से करो, मुड़ के बांदर ना बन जाओ। ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ ਸੀ ਸਮਝੀਏਗਾ ਨਾ ਸਾਲਾ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਪੀਏ ਨਾ ਕੁਝ ਖਾਈਏ ਸਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕੀ ਤਾਂ ਸਦਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਕੁਰਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਆਂਦਾ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਬਈ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇਹਦਾ मतलब समझो। चलो कसौल चलो कसौल। जाने वक्त हम ना बस गाड़ी रोकते 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 रह गए, नहीं तो हमने रुकना था। कहाँ रुकना था? कहाँ रुकना था जब हम जा रहे थे तोश? उससे पहले कहाँ रुकना था? चलो कसौल। चलो तो सर आपको यहाँ का फूड कैसा लगा? फूल क्वालिटी वेरी गुड। तो आपने ब्राउनी चेक करी कि नहीं करी? वो क्या थी? ब्राउनी वो नहीं मेरे को। हैश ब्राउनी वो तो आपको चेक करवाएंगे सर। यहाँ की वो स्पेशलिटी है, जैसे सिद्धू स्पेशलिटी है, हिमाचली धाम स्पेशलिटी है, यहाँ की कसौल की जो स्पेशलिटी है वो है ब्राउनी। कोई बात नहीं, दूध का देंगे सब। मुझे कैसे खिलाई थी ब्राउनी पता है तुम्हें? बंदा आया था होशियारपुर एक, कह रहा है ये बजरंगबली का प्रसाद है, ये खा लीजिए। हमने प्रसाद समझ के खा ली। उसके बाद 1.5-2 घंटे याद ही नहीं है कि उसके बाद कैसे कहाँ कब कहाँ क्या 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 हुआ। तो इस करके उस प्रसाद से हम दूर रहते हैं। जिस नशे में इंसान होश खो दे वो नशा होना है गाइस। नशा जो करना है वो जीवन का नशा करना है। आपको जितना नशा हो सके नेचर का नशा करे, ब्यूटी का नशा करे, नेचर का नशा करें। सो गाइस ये जो अपना कैमरामैन है ये अपनी जोखिम पे जान डालते हुए ये कैमरा रिकॉर्ड कर रहा है और इसको खूब आनंद आ रहा है ये सब करके। तो ये जो नेचर ब्यूटी है अपनी चलो कसौल। चलो कसौल, चलो कसौल गाइस। आओ गाइस आपको इधर भी दिखाने हैं। यहाँ पे थोड़ा अपना बीच टाइप है, ऋषिकेश टाइप। यहाँ पे अब आपको गोरे मिल जाएंगे धूप सेकते हुए। तो यहाँ के गोरे थोड़े से अलग हैं, पूछो क्यों? यहाँ के गोरे धूप नहीं सेकते, यहाँ के गोरे कोहरा सेकते हैं, धुंध को सेकते हैं। तो फिलहाल सेक रहे थे बंदे, लेकिन जो जो अकड़ते गए उनको लेके जाते गए। जो जो अकड़ते गए वो यहाँ से सब हटाते गए। और जैसे वो देखो दूर वहाँ बंदे, वो देखो वहाँ बंदे कहीं खड़े हुए हैं, ये देखो यहाँ। तो ये बस जब तक अकड़ेंगे नहीं तब तक इनको हटाया नहीं जाएगा। तो अपना एक ही नारा है, अपनी पार्टी का एक ही नारा है, वो है चलो कसौल। चलो कसौल अपनी पार्टी का एक ही असूल है, एक ही एजेंडा है, चलो कसौल। चलो कसौल। बात ही खत्म हो गई, कुछ नहीं करना। तो यहाँ पे जो गोरे थे वो यहाँ पे धुंध सेकने आते थे। धुंध, एक जो गोरे होते हैं धूप सेकते हैं, एक गोरे होते धुंध सेकते हैं। मैं वही तो कह रहा हूँ। यहाँ पे पर आपको अभी कोई दिख नहीं रहा ना, गोरा नहीं दिख रहा ना यहाँ, क्योंकि जो जो अकड़ते गए उनको ले जाते गए। क्योंकि ठंड इतनी है गाइस, समझ रहे हो? इस करके एक ही नारा हमारे पास होना चाहिए। क्या होना चाहिए? चलो कसौल।
ਲੈ ਬਈ ਮੁੜਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਿਖਾਣੇ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ऋषिकेश पहुंच गए हैं मुड़ियो। गुड मॉर्निंग गाइस, घर पे पहुंच चुके हैं भाई। कोई रास्ते में कोई व्लॉग नहीं, कोई कुछ नहीं, क्योंकि आपको सारा रास्ता दिखा तो दिया था, तो इसलिए मैं भी वेस्ट टाइम नहीं करता अपनी पब्लिक का। ठीक है, वादियाँ दिखानी थी दिखा दी। अब आ रहे थे वापस, एक तो जल्दी आ रहे थे, ठीक है, 9-9:30 बजे पहुँचे हैं घर पे। एंड बढ़िया था, इट वॉज अ गुड ट्रिप। एंड तो बाद में पता नहीं कब चांस मिलना है जाने का साथ में, क्योंकि सब अपने अपने काम वाले बंदे हैं भाई। बड़ी मुश्किल से समय मिला था, और ये हम प्लान कम से कम नहीं तो 6 महीने से कर रहे थे प्लान। तो ये फाइनली ये प्लान तो होना ही था, क्योंकि मेरे भाई लोग हमेशा धर्मशाला तक ही जाते थे। ये कसौल ले जाने वाला मैं ही हूँ कि कसौल जाना भाई, कसौल जाना। तो फाइनली कसौल जाए, घूम आए, वादियाँ देख ली, मस्त माहौल। कुछ नहीं होता, देखो घूमने फिरने का मतलब ये होता है 4 दोस्त इकट्ठे होते हैं, इकट्ठे रहते हैं, बातचीत चलती है, बढ़िया माहौल, हंसी मजाक, ये वो सब, वो मज़ा आता है ट्रिप जाने का। ट्रिप में जाके क्या करना वहाँ, हमें कोई क्राउड से मतलब नहीं, हमें कोई भीड़ है भीड़ नहीं है, हमें उससे कोई मतलब नहीं। अपना अच्छा क्या होटल लो, अच्छा मतलब उसका एंटरटेनमेंट सोर्स अच्छा होना चाहिए। जैसे कि हम चलो कसौल में रुके थे भाई, उसका बहुत अच्छा माहौल था, बहुत अच्छा माहौल था। एंड रात को 12-11 11:30 तक उसका डीजे चल रहा था, बढ़िया बॉनफायर लगी हुई थी, बढ़िया सब अपने अपने चिल कर रहे थे वहाँ भाई, बहुत अच्छा माहौल था। एंड फिर आके अभी सुबह उठ गया था मैं, पहले तो 7 बजे उठ गया था, फिर उसके बाद 2-3 घंटे और सो गया था भाई। थकावट हो ही जाती है 2 दिन से, एक तो नींद पूरी नहीं है, 1-2 बजे सो रहे हैं, फिर 6 बजे अपने आप जाग खुल जा रही है। एंड एक बार ही जाग खुल जाए तो फिर आपको पता है साथ वाले सोने भी नहीं देते हैं कि चलो बाहर चलो, घूमने चलो, ये चलो वो चलो। भाई अल्टीमेट ट्रिप था भाई। अगर हम इसे याद करेंगे और यादें होंगी थोड़ी बहुत, तो मैंने यूट्यूब में भी यादें कैच करी हैं, जो ब्लॉग डाले हैं मैंने 2-3 दिन। बहुत बढ़िया माहौल था गाइस। एंड अब बात कर लेते हैं बिग बॉस की। भाई चाहत की मम्मी आके क्या करके गई है, ये मुझे भी पता है। उन्होंने धमकी दी है कि कोर्ट कचहरी तुम्हारे लिए लगा हुआ है बाहर, और हमें भी पूरा विश्वास है, वो ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन यार किसी के प्रति इतना जहर नहीं होना चाहिए। अब जब हम भी बचपन में 2 दोस्त लड़ जाते थे या स्कूल में लड़ाई हो जाती थी, हमारे पेरेंट्स आके हमारी तरफदारी तो ना करने लगते थे यार। उनकी शुरू से कोशिश ये रहती थी कि ख़त्म करे बात को, हो गए बच्चे लड़ते रहेंगे, होती रहती हैं बातें यार। और कशिश को सही बोल रही हैं, जिसके लिए इतना बड़ा अदालत घर पे लगे, और कशिश बिल्कुल उसमें कह लो कि एट फॉल्ट थी, उसको आगे सही बोल रही है। इट वॉज अ वेरी नेगेटिव माहौल ऑफ घर। देखो अब और भी माएँ आई हैं, अविनाश की भी माँ आई है ना, कितना पॉजिटिव। ईशा की माँ आई है, कितना पॉजिटिव है ना। फिर उसके बाद अपने विवियन की मिसेज आई है, वो कितनी पॉजिटिव। भाई ये सब चीज़ें नहीं चलती लगती। और वही बात फिर वो बोलता है, क्या नाम है, अविनाश बोलता है कि यार अगर मैं सेट की बातें बता दूंगा तो फिर तेरी क्या रह जाएगी, क्योंकि चाहत वहाँ बोल रही थी नहीं मत बोलना। तो समझ रहे हो ना। तो ऐसे बच्चों से बचें गाइस, जो अपने पेरेंट्स के सामने कुछ हैं और पेरेंट्स की पीठ पीछे कुछ हैं। पेरेंट्स उनको अंधे में विश्वास कर बैठे हैं कि ये हमारी है, लेकिन यार बच्चे बड़े हो गए हैं भाई, देश बदल गए, शहर बदल गए। पेरेंट्स वहीं शहर में रह गए, बच्चे आगे शहर में निकल गए। तो सोच बड़ी होगी, दिमाग बड़े होंगे, सब बड़ा होगा गाइस। और कशिश कह रहा हूँ, चाहत जैसी है ना, चलो ठीक है, वो मेरे को लग रहा है उसका घर वालों के साथ रहने का तरीका ऐसा है, मतलब अपने घर वालों के साथ, अपनी माँ या अपने फैमिली के साथ रहने का तरीका ऐसा है कि मौके पे ही बताएंगे जो करना होगा। पहले बता के तो आपको पता ही है कैसे हिसाब किताब है ये चीज़। अब ठीक है, अगर आंटी ने ये चीज़ नहीं करी होती और ये सब नहीं करा होता और बिल्कुल सटल वे में हैंडल करा होता सब कुछ, तो चाहत वहाँ पैर दबा रही थी अपनी माँ की, बड़ी अच्छी लगती भाई कि चलो यार बच्चे हैं, कोई लड़का लड़की नहीं होता, माँ बाप के पैर दबाने चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। जब से आंटी ने ये नेगेटिव माहौल कर दिया और फिर उसके बाद बोला अंधे से भी शादी करवा देंगे और ये चल देगी, फिर उसके बाद आंटी पैर दबा रही है ऐसे कि जैसे मैं सबसे बड़ी बिग बॉस हूँ। भाई ये गलत थी चीज़ें, मानना पड़ेगा।
जो मर्जी कह लो, उस बेचारे लड़के को धमकी दे रहे हैं, अभी कोर्ट कचहरी लगा हुआ है यार, वो भी तो डिफेमेशन का केस डाल सकता है ना आप पे। तो गिल्टी होते होते तो कम से कम बहुत साल लग जाएंगे गाइस। तो बेचारा अविनाश की सबसे बड़ी वो देखो चीज़ कि वो बेचारा बोला भी नहीं यार। इंसान के मुंह में आ जाती हैं चीज़ें, जब कोई किसी पे लालछन लगा रहा हो, इल्ज़ाम लगा रहा हो, इंसान के मुंह में आ जाती हैं चीज़ें। बंदा कहता कि मैं अपनी सफाई दूँ, लेकिन यार बंदे ने बोला कुछ नहीं, कह रहा कोई बात नहीं, जनता डिसाइड करेगी। उसकी मम्मी भी बहुत अच्छी थी, कशिश ने इतना कुछ बोला, ठीक है, कशिश ने बहुत कुछ बोला था अविनाश के बारे में। क्या अविनाश की मम्मी कशिश को ऐसे बोलने गई? नहीं बोलने गई गाइस। यही तो है, यही तो होते हैं पेरेंट्स, यही तो होता है कि यार मतलब पिछले बिग बॉसों में हम भी बड़ी बड़ी चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे थे। उसकी माँ आएगी ये करेगी, उसकी माँ आएगी वो करेगी, उसके पेरेंट्स आएंगे ये करेंगे, उसके पेरेंट्स आएंगे वो करेंगे। भाई पेरेंट्स ही होते हैं यार, वो सही तरीके से हैंडल कर लेते हैं चीज़ें, बढ़िया तरीके से हैंडल कर लेते हैं, लेकिन चाहत की मम्मा ने अच्छा नहीं किया यार। तो कोई बात नहीं, रज्जत अभी फिर भी कितना सपोर्ट करता है उसको, है, फिर भी उसके बाद उस पर भी लालछन लग गए गाइस, समझ रहे हो। तो भाई कोई कितना भी किसी का साथ दे ले, एट द एंड जिसने जिसके बारे में जो सोचना ना वो वही सोचेगा। तो इसलिए जैसे हो ना वैसे ही रहें, क्योंकि इल्ज़ाम तो फिर भी लगना है। पूरा अच्छा रह लोगे तो भी लगने हैं, पूरा बुरा रह लोगे तो भी लगने हैं, तो इल्ज़ाम तो लगना ही है गाइस। तो क्यों ना इससे अच्छा अपना रियल रह के रहें, ज़िंदगी जिएं, जो कुछ करना है रियल में करें। अब इंसान सच बोलता रहता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, नहीं ऐसी बात नहीं है, तो सामने वाला पर्सन उसको इतना मजबूर क्यों कर देता है कि उसको कसम खानी पड़े कि भाई मैंने नहीं करा है ये सब, और मैं नहीं कर रहा हूँ, जो कुछ आप सब लोग सोच रहे हो वैसा नहीं है। इंसान क्या कर सकता है? ज़्यादा से ज़्यादा बोल सकता है ना कि भाई नहीं कर रहा मैं ऐसा, नहीं कर रहा मैं ऐसा, कसम खा लेता हूँ नहीं कर रहा ऐसा। जब इंसान सामने वाला बोल ही जाएगा कि तुम करते हो, तुम करते हो, तुम करते हो, तुम करते हो, इंसान 2 बारी के लिए चुप रह लेगा, 3 बारी के लिए चुप रह लेगा, 5वें टाइम वो बंदा साइलेंट हो जाएगा कि यार इसको मैं पागल को क्या समझाऊं। अगर इंसाफ करना होगा भगवान कर देगा, नहीं करना होगा तो नहीं करेगा, क्योंकि किसी को हम समझाने से किसी पे विश्वास नहीं कर सकते। देखो जब इंसान एक दूसरे को कहता है ना आई ट्रस्ट यू, तो कहने का मतलब ये होता है कि ट्रस्ट कर रहा है वो बंदा, लेकिन आई ट्रस्ट यू के बाद जो चीज़ें शुरू होती हैं कि तुमने ये करा था, तुमने वो करा था, भाई वो ट्रस्ट नहीं है। वो तो क्या ही बोलूँ मैं तो मेरे को लगता है मैं खुद के अपनी ज़िंदगी के किस्से बीच में डालने लग गया हूँ ब्लॉग के, जो मेरे साथ चीज़ें होती हैं या होती आई हैं, समझ रहे हो। तो ठीक है ना, पब्लिक को पता होना चाहिए कि मैं किस उसका हूँ, या किस सोच का बंदा हूँ, या किस चीज़ का बंदा हूँ। मेरे को हमेशा गलत ले लिया जाता है भाई, हर चीज़ में। अच्छा कर दूँ तो गलत ले लिया जाता है, बुरा कर दूँ तो गलत ले लिया जाता है, सच बोल रहा हूँ तो गलत ले लिया जाता है, झूठ मैं बोलता ही नहीं। झूठ का मैं सेवन तब करता हूँ जब बहुत ज़रूरी चीज़ें हों, तब झूठ बोलना चाहिए। और मुझे ऐसे होता है कि यार 100 दिन चोर का और 1 दिन साध का, मतलब 100 दिन चोर के होते हैं और 1 दिन संत का होता है गाइस। तो 100 बारी जितना मर्जी चोर बोली जाए, कुछ भी बोली जाए, लेकिन एक दिन संत का आना ही आना है। जो सच्चा है वो सच्चा रहेगा, जो जितना सच्चा रहेगा उसकी सच्चाई बाहर आएगी। आप जो मर्जी छुपा लो यार, आपको लग रहा है आप चीज़ें छुपा रहे हो, कुछ नहीं छुपता, सब निकल आती हैं चीज़ें, एक एक चीज़ निकल आती है भाई, क्या क्या बताऊँ मैं। ओहो हो, चलो हमें क्या लेना देना इन चीज़ों से। एवरीथिंग इज़ गोइंग गुड एंड एवरीथिंग इज़ हैपनिंग टू मी वेरी ग्रेट, सब कुछ बढ़िया हो रहा है। तो चलो इस व्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड, फिर मुलाकात होगी कल। टिल देन लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव गाइस, राधे राधे, जय माता दी।